हेलो एवरीवन, माय नेम इज शाश्वत मौर्य और आज मैं आप लोगों को क्लास 12th पहला लेसन जनरल इकाई है जो उसमें पहला लेसन हमारा क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इम्प्लांट उसकी पार्ट 2 में लैंगिक जनन उसके बारे में हम आज समझेंगे और ये समझेंगे कि बोर्ड में इसका कितना इम्पोर्टेंस है। बोर्ड में मतलब इतना इसमें से कितना क्वेश्चन बोर्ड में आएगा और कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में 2025 की बात मैं कर रहा हूँ। तो आज इसी सब चीज़ों को मैं समझूंगा और इस लेसन में क्या है उसको भी थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिख दिया है पहले से ही क्योंकि समय हमारे पास कम है। ये सब चीज़ें आपको पता है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दी हैं। जो चीज़ें नहीं पता है हम उसको आपको बताएंगे। इस लेक्चर में आपको कुछ चीज़ें नई भी मिल सकती हैं, जैसे जो चीज़ें आप अभी तक नहीं पढ़े हैं इस लेक्चर में आपको वो चीज़ें भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है इस लेसन में। सबसे पहले हम देखते हैं कि यू फर्स्ट क्या है, हमारा जन है। उसमें पहला लेसन कौन सा है, उसके बाद में नहीं। इसमें बताया गया है कि एक पुष्प है, पुष्प जाहिर सी बात है कहाँ होता है, किसी पौधे में पुष्प पाया जाता है। तो पुष्प जो है पाया जाता है, किस लिए पाया जाता है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये कि हमारे पौधे में पुष्प क्यों पाया जाता है। तो हमारे पौधे में पुष्प इसीलिए पाया जाता है क्योंकि वो सीड बना सके और उससे नया पौधा बन सके, इसीलिए पुष्प पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि जिस पौधे में पुष्प नहीं पाया जाता है उसका नया जनरेशन कैसे होता है, या उसका नया जनरेशन होता है उसकी टहनियों से या फिर उसकी पत्तियों से, अलग अलग तरीके से। तो जिस पौधे में पुष्प पाया जाएगा उसमें आप जाहिर सी बात है उसमें आपका फल बनेगा और बीज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने छोटा सा फ्लावर बनाया हुआ था और इसमें लीफ दिखाया है। ये फ्लावर बनाया है, इसका ये लीफ है, ये फ्लावर है, ये स्टेम है, ये रूट है, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ समझते हैं इसको, हम फ्लावर को डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे हम बताए थे कि फ्लावर में दो पार्ट होता है, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक नर जनन तंत्र, एक मादा जनन तंत्र। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं किसी भी फ्लावर में, किसी भी पुष्प में। तो हमने बताया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, नर जनन तंत्र होता है, नर जनन अंग होता है, वो कौन सा होता है, एंड्रोशियम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में पुंकेसर बोलते हैं, ठीक है। पुंकेसर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो दो पार्ट होते हैं पुंकेसर के, एक परागकोश होता है, एक तंतु होता है, जिसको इंग्लिश में एंथर बोलते हैं और तंतु को फिलामेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नर जनन अंग बोलते हैं। उसी तरीके से उसमें क्या होता है, मादा जनन अंग पाया जाता है। मादा जनन कौन कौन सा, स्टिग्मा, स्टाइल मतलब वर्तिका और अंडाशय, ये क्या है, मादा जनन अंग है। इसी में क्या होता है, ये तुम्हारा ओव्यूल है मतलब अंडा है। इसमें क्या होता है कि ये तुम्हारा परागकोश, इसमें परागकण बनते हैं। इसी परागकण बनने की जो क्रिया है उसको हम लघु विजार जनन बोलते हैं। इसको हम अभी आगे समझा देंगे आपको कि लघु विजार जनन क्या है, गुरु विजार जनन क्या है, वो हम आगे समझा देंगे आपको, ठीक है। तो हम बताया था कि आपका ये जो परागकोश है उसके अंदर क्या बना है, परागकण बन रहा है। तो परागकण बनने की क्रिया ही क्या कहला रही है, लघु विजार जनन कहला रही है, ठीक है। मेगा माइक्रोस्पोरेजेनेसिस कहला रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जब परागकण बन जाएगा तो वो परागकण निकल के कहाँ पे आएगा, आपके वर्तिकाग्र पे आएगा। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई परागकण निकल के, जैसे यहाँ पे ये छोटा सा फ्लावर समझ लीजिए, ये छोटा सा हमारा फ्लावर है, ठीक। ये इसका एंथर हो गया, ये फिलामेंट हो गया। तो एंथर से जब क्या निकलेगा, एंथर से निकलेगा पॉलन ग्रेन, परागकण। यहाँ पे क्या निकला, इसको हम बोल दे रहे हैं परागकण, कोष्ठक में पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। अब ये कहाँ पे आ रहा है तुम्हारे, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ठीक। वर्तिकाग्र किसका पार्ट है, वर्तिकाग्र आपका किसका पार्ट है, मादा जनन अंग का पार्ट है। तो जब परागकण परागकोश से निकल के वर्तिकाग्र पर किसी माध्यम से पहुंच जाता है, वो माध्यम चाहे आप हवा ले लीजिए, चाहे जल ले लीजिए, चाहे कीट पतंग ले लीजिए, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, जब ये इस पर पहुंच जाएगा तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, इस क्रिया को हम बोलेंगे परागण, ठीक है। क्या, जब परागकण किस पे पहुंच जाता है, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, पहुंचना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परागकण बोलेंगे, ठीक है।
परागकण क्या है? प्रोसेस है। अच्छा, परागकण इसीलिए होता है क्योंकि क्या बनता है? नया सीड बनता है। परागकण से क्या बनता है? नया सीड। ठीक है, चलिए अभी इसके बाद हम लोग क्या समझते हैं कि परागकण कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेंगे क्योंकि इसमें से बोर्ड में शायद जल परागकण वगैरह, वायु परागकण वगैरह पूछ सकता है क्वेश्चन। अभी मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ कि बोर्ड में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, थोड़ा सा मैं हेल्प ले रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मदद कर ले रहा हूँ अपना सीरीज से। देखो क्या क्या दिया है आपके बोर्ड से रिलेटेड, क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे दिया है जनन। जनन हम आपको बता ही दिए, और फिर दिया है पुष्प आवृत बीजों का एक आवश्यक अंग, मतलब बताया गया कि कौन कौन सा क्या है, इसके पूरे पुष्प के बारे में पूरा बताया गया। दूसरा फिर निषेचन क्या है, निषेचन से पूर्व घटनाएं क्या है। अच्छा, निषेचन क्या है? यही निषेचन, इसी को हम निषेचन बोलते हैं। ये परागकण क्या है? जब परागकण जो है परागकोश पे पहुंच, मतलब परागकण जो वर्तिका पे पहुंच जाता है, जो परागण हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है? ये परागकण जो है आके कहाँ आ रहा है? ओव्यूल के पास आ रहा है, फिर वो निषेचन करवाता है। ठीक है, तो वो निषेचन करवाता है, उस चीज़ को भी हम अभी पढ़ लेंगे। उसके बाद पुंगवन क्या है, पुंकेसर क्या है, इस चीज़ को भी अभी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, लघुबीजांड धान की संरचना, लघुबीजांड जनन, और लघुबीजांड जनन आपको समझा ही दिए हैं। लघुबीजांड जनन क्या होता है वन शॉट में। चलिए, तो सबसे पहले इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं आपका, ठीक है। तो लघुबीजांड धान थोड़ा समझ लीजिए, लघुबीजांड धान की संरचना समझ लीजिए क्या है। ठीक है, तो इसको पहले रेस कर दें। लघुबीजांड धान समझ लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। चलिए, लघुबीजांड धान समझ लीजिए पहले। लघुबीजांड जनन क्या है? यहाँ पे देख लीजिए लघुबीजांड जनन, यहाँ पे हम हेडिंग डाल रहे हैं लघुबीजांड जनन, लघुबीजांड जनन, लघुबीजांड जनन। लघु इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, इसी को हम पहले समझ लेते हैं। होता क्या है? जब आम का परागकोश जो है फटता है, या फिर इसको हम अगर इसका थोड़ा सा कटा हुआ भाग देखें तो ये कैसे दिखता है? ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आपका क्या होता है? तंतु लगा होता है, और ये ऐसे दो भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है, दो भागों में बटा हुआ होता है। ये दो पालियां होती है इसमें दो पाली। ठीक, एक पाली दो पाली, और लोब, और चार लोब होते हैं, चार लोब होते हैं। ठीक, चार लोग होते हैं। अब हमने बताया था प्रत्येक लोब के अंदर क्या होता है? कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनकी संख्या 1000 के आसपास होती है। ठीक, जिनकी संख्या कितनी होती है? लगभग 1000 के आसपास होती है। चलिए हम थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं, एक को बना के उसके बाद देखते हैं। अब हमने यहाँ पे एक सेल निकाल दिया, इसको क्या बोल रहे हैं? कॉलन मदर सेल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कॉलन मदर सेल, कॉलन मदर सेल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कॉलन मदर सेल। शॉर्ट फॉर्म में आप पीएमसी बोल सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? पीएमसी बोल सकते हैं। ठीक, अब क्या करना है?
अब आप इसको ये क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, डिवीजन करता है, डिवीजन फेज। डिवीजन फेज कैसे स्टार्ट होता है, डिवीजन फेज स्टार्ट होता है आपका माइटोसिस के थ्रू। माइटोसिस के थ्रू आपको क्या होता है, डिवीजन फेज स्टार्ट होता है। अब क्या होता है इसमें, ये एक कोशिका क्या करती है, डिवीजन करके दो में बनाती है, मतलब 1 से 4 बनाती है, सीधा करेगी, ऐसे करेगी, सही है। माइटोसिस करके क्या कर लेती है, 4 सेल बना लेती है। अभी ये क्या है, आपस में चारों आपस में चिपके हुए हैं, ठीक है। जैसे चिपचिपा पदार्थ जिस पे लगा होता है, वो इसकी वजह से क्या होता है, आपस में चिपके होते हैं। फिर क्या करते हैं आप, उसके बाद क्या करते हैं, ये ड्राई हो जाते हैं। ड्राई होने के बाद ये चारों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक। ये चारों क्या जा रहे हैं, अलग अलग हो जा रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, 4 पॉलन ग्रेन, 4 पराग पर। यहाँ पे हमारा 4 पराग पर बन जा रहा है, जिससे एक पॉलन मदर सेल से, एक पॉलन मदर सेल से कितना बन रहा है, 4 पॉलन ग्रेन बन रहा है, 4 पराग पर बन रहा है, ठीक है। तो इससे जैसे बोर्ड में क्वेश्चन ये पूछ दिया जाएगा कि अगर हमारे पास 4 पॉलन मदर सेल है, 4 पॉलन मदर सेल है, ठीक है। देन तब हम कितना जो है आप पॉलन ग्रेन प्राप्त कर सकते हैं। और अब जैसे यहाँ पे 4 पॉलन मदर सेल है, इसको हम 4 से 16 कर देंगे, तो यहाँ पे 16 पॉलन मदर सेल मिलेगा हमको ना, 16 पॉलन ग्रेन मिलेगा, सॉरी 16 पॉलन ग्रेन मिलेगा। अब इस 16 पॉलन ग्रेन जो है, ये अगर हम एक लॉजिकली कहें तो 16 पॉलन ग्रेन है, तो जाहिर सी बात है कि ये 16 मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जा सकता है, अलग अलग, ठीक है। मतलब उसके आसपास ही है तो तभी जा सकता है ना। या फिर हम उसको अपने हाथों से इसको क्या कर सकते हैं, 16 फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास पहुंचा सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ठीक, रासायनिक या फिर कृत्रिम विधियों के द्वारा। चलो अब समझो, अब ये हमारा क्या था, ड्रग विजार्जन। मतलब ड्रग विजार्जन यही होता है, हम शॉर्ट में समझ लीजिए कि जब परागकण क्या हो रहा है, परागकण जब कट, मतलब जब परागकण को काट रहे हैं इक्वली भाग डिवीजन में, तो ये हमारा क्या तंतु की तरह तंतु है, ठीक। इसमें बहुत सारी लेयर होती है, इस लेयर का नाम आपको बताया गया होगा, इसमें बहुत सारी लेयर्स होती है, 4 लेयर होती है, इसका बताया गया आपको। सबसे जैसे इसके नजदीक से डेवलपिंग होता है, यहाँ पे याद रखना है, बाकी मेरा आपको याद रहना है, टिप्टम आपको याद होना चाहिए, टिप्टम के बारे में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि टिप्टम क्या करता है, किसी भी पॉलन मदर सेल को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ पॉइंट करके, यह न्यूट्रिशन देता है, यह न्यूट्रिशन देता है, इसको न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन देता है इसको टीएमसी सेल, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट क्या है, यह नरिशमेंट, मतलब उनको जो है नरिशमेंट का मतलब है जैसे बहुत ही मॉइस्ट तरीके से उनको रखता है, या नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। ये सब चीज़ें किसकी बात की जा रही है, पीएमसी सेल की बात है ना, पीएमसी सेल के चारों तरफ सबसे अंदर की लेयर होती है, ये सबसे अंदर की ये हमारा क्या प्रोसेस था, लग विजार्जन मतलब
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन कराते वक्त मैं बताऊँ कैसे क्वेश्चन पूछा है, मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूँगा। ठीक, इरेज कर दें इसको, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए इसको इरेज कर दिया जाए। थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं कि परागकण की संरचना कैसी होती है। ठीक है, यहाँ पर 4 परागकण बने हुए हैं। किसी एक परागकण का संरचना परागकण की संरचना देखना चाहता हूँ। ये है हमारा परागकण। ठीक, अब ये परागकण जो है, अगर जैसे आपके बुक में दिया है लाइन में कि अगर कोई परागकण जमीन में 10-12 साल से पड़ा हुआ है तो वो सेफ पड़ा हुआ, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। तो किस वजह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, मतलब क्या कारण हो सकता है। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि उसमें दिया है कि परागकण में कुछ लेयर पाई जाती है, कुछ कवरिंग लेयर पाई जाती है जो इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। उसके बारे में समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक लेयर इसकी इंटाइन हो गया और यहाँ पर एक लेयर क्या हुई, एक्साइन हो गया। ये क्या हो गया, डिजाइन, और ये क्या हो गया, इंटाइन। ये आपके दोनों लेयर का नाम है, इंटाइन और एक्साइन। यहाँ पे हमने बताया है ये क्या है, ये आपका है जर्म पोर। ले लीजिए जर्म पोर, जिसे क्या कर रहा है, कोई भी पॉलन ग्रेन के अंदर क्या पाया गया। पहले आप ये समझ लीजिए कि अंदर जो होता है, एक पाया जाता है जर्म न्यूक्लियस और एक कौन सा न्यूक्लियस पाया जाता है, वेजिटेटिव। यहाँ पर लिखिए वेजिटेटिव और यहाँ पर क्या लिखिए, यहाँ पर लिखिए जर्मिनेशन लिखिए। ठीक है, ये क्या करता है, खाने पीने का सामान होता है, और यही क्या करता है, हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास जाने के बाद निषेचन की क्रिया कंप्लीट करवाता है। अभी समझ लीजिए, जब परागकण तुम्हारा कहाँ पहुँच जाएगा, अंडा में पहुँच जाएगा, ओव्यूल पहुँच जाएगा। और ये चीज़ जब तुम्हारे, जैसे अभी मैं जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझाने का रहता हूँ, वहाँ पर बताऊँगा कि तुम्हारा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या होता है, ये आपका ये एक होता है। ठीक, बाकी ये दोनों क्या होती है, सिनर्जिक सेल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब तक ये आपका जर्म सेल जो है, जर्म न्यूक्लियस जो है, यहाँ पे एक टास्क लीक हो जाए तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। इसी चीज़ को भी हम बनाएंगे। और ये जैसे कहा मैं ये बता रहा हूँ, जैसे अगर जर्म सेल जो है, जर्म न्यूक्लियस जो है, एक के पास कैसे पहुँच रहा है ये भी हमें समझना है। ऐसा नहीं कि आप उठा के डाल दिया, ऐसा नहीं होगा, इसको समझना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, वेजिटेटिव सेल क्या है, वेजिटेटिव सेल है हमारा खाने पीने का सामान होता है। ठीक, ये क्या करता है, ये इसको जो है सेफ रखने के लिए अपने आप को डिस्ट्रॉय करता है, लास्ट तक क्या करता है, अपने आप को डिस्ट्रॉय करता है। और इसके बाद जब निषेचन हो जाता है फिर भी ये क्या करता है, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान बचा कर उसको कवर करने के लिए दे देता है। लास्ट में हमारे पास हम समझते ही, और इसमें सब क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्म वगैरह भर देते हैं, इसमें कितना समझाया। ये हमारा क्या था, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर था। यहाँ पे मिल गया है पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर, पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर, पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर।
पराग की संरचना, ठीक है, ये हो गया परागकण की संरचना। अच्छा, जो हम कभी कह रहे थे कि कोई भी पराग अगर जमीन में 10-12 साल से पड़ा हुआ है, सेब पड़ा हुआ है, तो उसको बचाने में कौन महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो आपका ये जो एग्जाइन है, ये आपका क्या करता है, हार्ड होता है, ये हार्ड होता है, ये कैसा होता है, हार्ड होता है, और क्या होता है, ये सेफ्टी होता है, मतलब प्रोवाइड support and सपोर्ट क्या सपोर्ट करता है, और क्या करता है, सेफ्टी, सेफ रखता है, सेफ ऐसे लिख लीजिए, एक पॉइंट हार्ड लिख लीजिए, एक पॉइंट प्रोवाइड सपोर्ट एंड सेफ लिख लीजिए, साइन 2 ले लीजिए फॉर वेदर या फॉर वेदर से, मौसम से, एंड अदर क्रिएटिविटी से, ठीक, इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। आगे क्या दिया गया है आपके बारे में, आपके मॉड्यूल में थोड़ा सा देखना है। परागकण की संरचना में बताई गई है, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन, ये सब हो गया, ठीक है। जन्मांग स्त्रीकेशन, अब हम जाने वाले किस पे, जायांग स्त्रीकेशन पे जाने वाले, ठीक है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन खत्म हो गया, हम जाने वाले हैं गुड बीजार्ड जनन पे, इसको क्या कहना है, कहाँ जा रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, भ्रूण कोष वगैरह जिसमें है, ठीक, अभी हम जा रहे हैं। हो गया आपका, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं, रेस कर दें इसको हम क्या करें, रेस कर दें, समझ में आ रहा है ना, जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा वो 2 बार लेक्चर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। 2 चीज़ें थोड़ी बहुत अभी आज फर्स्ट टाइम है, तो मैं भी थोड़ा चाह रहा हूँ, क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, इधर से आप टेंशन मत लीजिएगा, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, ऐसा। चलिए, तो हमारा कौन सा टॉपिक है, जायांग, मतलब फीमेल जायांग क्या होता है, सबसे पहले यह मादा जनन, मादा जनन ये मादा जनन है, देख लो, जायांग में जनन परागकण आता है, एक पॉइंट और लिख लो, जायांग मेगा मतलब गुड बीजार्ड जनन, जायांग गुड बीजार्ड जनन के द्वारा परागण में मदद करता है, ठीक। अच्छा, चलो ये 3 पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल मिल पाएगा माध्यम में, यहाँ पर मैं
ये व्यायाम है आपका। उसके बाद ये क्या है, ये आपका क्या है, वर्तिकाग्र। ठीक। और इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं तुम्हारा, इस वाले हिस्से को बोलते हैं ओरी, अंडाशय, हिंदी में अंडाशय बोलते हैं, अंडाशय। इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अंडा बोलते हैं। ठीक, चलो अभी इसको हम जब गुण विज्ञान में पढ़ाने लगेंगे तब इसको हम बताएंगे कि ओवरी में ओव्यूल मतलब अंडाशय में अंडा जो है कैसे बनता है। ठीक, और यहाँ पे हमारे बनाएंगे हो गया। और यहाँ पे आप समझ लीजिए क्या है, पराग नली, पराग नली। ये क्या है, वर्तिका। ठीक, ये पूरा क्या कहलाता है, ये पूरा व्यायाम कहलाता है, वर्तिका में वर्तिका। और ये क्या कहलाता है, पूरा व्यायाम, व्यायाम, व्यायाम हो गया। अब चलिए देखते हैं कि व्यायाम में क्या हो रहा है, कि व्यायाम में ये जो है हमारा लघु विजाण जन्म हो रहा है। लघु विजाण जन्म से क्या बन रहा है, हमारा एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो क्या कर रही है, मदर सेल है तो जाहिर सी बात है कि माइक्रोस्पोर मेगा स्पोर बनाएगी। मेगा स्पोर मदर सेल होता है इसके अंदर, व्यायाम के अंदर। इसी हमारे अंडाशय के अंदर क्या होता है, मेगा स्पोर मदर सेल होता है, एमएमसी होता है। ठीक, वो क्या करता है कि वो एक मतलब अंडा बनाने के लिए प्रोसेस करता है। ये समझिए, अंडा बनाने के लिए क्या करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, उस प्रोसेस को पहले यहाँ पे आप समझेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको बताएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और आ भी सकता है बोर्ड में। तो इसको मैं 10 मिनट में वन शॉट लेके अच्छे से बता दूँगा पूरा। मतलब आपको मेगा स्पोर जेनेसिस, गुण विज्ञान जन बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब लघु विज्ञान जन से ज़्यादा गुण विज्ञान इंपॉर्टेंट है। ये आपके डिक्टेट में पूछ सकता है, मतलब ये देगा संचित वर्णन कीजिए या फिर 4 नंबर में पूछ लेगा। तो आपको अच्छे से अगर पता रहे तो आप डायग्राम बनाएं, उसको आराम से कर सकते हैं। उसके लिए अभी आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लीजिएगा। आज हमारा इतना ही सही है, इतना ही सही है आपके लिए। एक दिन में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, 2 दिन में लेसन खत्म करेंगे, 2-3 दिन में जितना भी लेसन है पूरा एकदम मेंटेनेंस से पढ़ाएंगे। ठीक है, अब कोई दिक्कत अगर आपको हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी मेरा चैनल है बायोलॉजी में शासित करके है, और यूट्यूब पे तो आप मिल ही रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं आश्रम मौर्य बायोलॉजी करके, इंस्टाग्राम पे भी आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और टेलीग्राम पे भी मैं बहुत जल्द चैनल बनाने वाला हूँ। बाकी भी आप अगर कोई पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मेरा ग्रुप भी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए।